आम आदमी पार्टी का छात्र विंग एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स ने छात्रों को वैकल्पिक राजनीति का प्लेटफॉर्म देने की मुहिम छेड़ दी है। मंगलवार को आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने छात्र राजनीति को वैकल्पिक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से एसएफ को लॉन्च किया था। बुधवार को छात्र विंग ने देश भर के छात्रों से एसएफ से जुड़कर अपनी आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। एसएफ का कहना है कि वह ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जहां बिना किसी भेदभाव और बाहुबल के लोग आगे बढ़ सकेंगे। अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू की गई वैकल्पिक राजनीति को एसएफ छात्र राजनीति में आगे बढ़ाने का काम करेगा। एसएफ से बड़ी संख्या में छात्रों को जोड़ने के लिए देश भर के शिक्षण संस्थानों में अभियान चलाया गया। साथ ही एसएफ दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेगा। बुधवार को आम आदमी पार्टी के छात्र विंग एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के सदस्य युवराज तंवर, दीपक बंसल और यश फोगाट ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर आगे की रणनीति के बारे में जानकारी साझा की। युवराज तंवर ने कहा कि मंगलवार को राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सभी छात्रों के लिए एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स एसएफ को लॉन्च किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति में जो करके दिखाया उसका डंका अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बजा। उन्होंने देश को एक वैकल्पिक राजनीति प्लेटफॉर्म दिया। हमारी राजनीति में शिक्षा, गरीबों की बुनियादी सुविधाओं, महिलाओं के हक की बात होने लगी। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए दीपक बंसल ने कहा कि जनता को जो विकास और सुविधाएं मिलनी चाहिए उन पर चुनाव होने लगा। ये आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जीत रही। इसी कड़ी में छात्र राजनीति और जिन कॉलेजों में चुनाव नहीं होते हैं वहां भी छात्रों की आवाज उठाने के लिए एसएफ को लॉन्च किया गया। अरविंद केजरीवाल ने इस पर पहले भी काम किया और अभी भी कर रहे हैं कि हम छात्रों के लिए भी एक ऐसा वैकल्पिक प्लेटफॉर्म तैयार करें जिसमें बिना किसी भेदभाव और बिना बाहुबल के लोग आगे बढ़ें। ड्यू के चुनाव नज़दीक आ गए हैं, जिसको लेकर तमाम जो संगठन हैं उनके द्वारा तैयारियां शुरू की गई हैं। इसी बीच 3 दिन पहले ही एसएफ लॉन्च किया गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यालय में हम खड़े हुए हैं और हमारे जो पीछे लोग हैं वो एसएफ के तमाम पदाधिकारी हैं। ड्यू में किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, क्या तैयारियाँ हैं, किस तरीके से चुनाव की तैयारियाँ चल रही हैं, बातचीत करेंगे। दीपक जी हैं, तमाम लोग हैं। दीपक जी, किस तरीके से तैयारी चल रही है एसएफ की ड्यू में चुनाव लड़ने की? आज एसएफ की हमारी जो सेंटर की टीम है उनकी मीटिंग थी। उसमें जो 52 कॉलेज हैं जो डूसू एफिलिएशन कॉलेज हैं, उन 52 कॉलेजों की हम सबसे पहले इकाई बनाने का काम करेंगे। फिर इकाई के बाद एक हम उनका कार्यक्रम रखने वाले हैं। सभी कॉलेजों में जो इकाई प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बनाएंगे उसकी घोषणा करेंगे और उसके बाद लगातार हम एसएफ के माध्यम से कार्यक्रम करते रहेंगे। जहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव नहीं होते वहाँ पर भी हम अपनी इकाई को मजबूत करने का काम करेंगे, चाहे जामिया यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ दिल्ली के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी, जितने भी कॉलेज पढ़ते हैं उसमें सब में इकाई मजबूत करेंगे और कल्चरल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी के माध्यम से उन्हें एसएफ के मंच पर लाकर उन्हें हम स्टूडेंट्स को जोड़ने का काम करेंगे। जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं, जो एनजीओ से जुड़ते हैं, इसी सोच के साथ वो जुड़ते हैं कि वहाँ पर केवल इनको स्टूडेंट पॉलिटिक्स देखने को मिलती हैं। जो अन्य छात्र संगठन है, चाहे वो कोई भी छात्र संगठन हो, वो केवल इलेक्शन के टाइम एक्टिव रहता है। बिल्कुल। लेकिन एसएफ ऐसा नहीं होगा कि इलेक्शन के टाइम एक्टिव रहेगा, वो पूरे साल भर स्टूडेंट के बीच में रहकर काम करेगा। अभी जैसे कि जितने भी जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़ेंगे, अभी हम ट्री प्लांटेशन का एक बड़ा प्रोग्राम चलाने वाले हैं, हम कल्चरल कार्यक्रम चलाने वाले हैं, डांस कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन है और एक अभी बड़ा कार्यक्रम जो आज ही हमारा तय हुआ है। सभी ज़िले के अंदर हम 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर्स हैं, उनको भी सम्मानित करने का काम करेंगे। इस तरीके से हम स्टूडेंट्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं। यूथ की अगर बात करें, युवाओं की बात करें तो उनको कितनी मजबूती मिलेगी एसएफ के द्वारा? क्योंकि आने वाले चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि यूथ को ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं दी जाती है। जो चुनाव लड़ते हैं वो ज़्यादा अपने महत्व देखा जाता है, उनके मुद्दे नहीं सुने जाते हैं। एसएफ किस तरीके से मुद्दों को आगे बढ़ाए? एसएफ एक ऐसा हम मंच तैयार किया है जिसमें अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं। एक मेन पॉलिटिक्स होती है, एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स होती है। यहाँ पर आकर जितने भी आप यूनिवर्सिटी के अंदर देखेंगे कि बाहुबली, एक पूरा बाहुबल दिखता है। यहाँ पर जो एक कॉमन स्टूडेंट्स है वो उनको जोड़कर उनको हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, जिसमें जितनी कैपेबिलिटी है
उसको उस हिसाब से हम एसएफ के मंच पर लाकर खड़ा करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा और छात्राओं की अगर बात की जाए तो उनके लिए भी एसएफ किस तरीके से? महिलाओं की सुरक्षा और छात्राओं की सुरक्षा के लिए भी एसएफ काम कर रहा है। और अभी एक जो मेन मुद्दा है, जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 50% हम ड्यू मेट्रो के अंदर जो पासेस होंगे वो स्टूडेंट्स के लिए रखेंगे। तो इन मुद्दों पे भी एसएफ काम करने वाली है, इन मुद्दों को भी उठाएगी। और ड्यू के जो स्टूडेंट्स हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों या किसी भी कॉलेज में जो पढ़ते हैं वो विद्यार्थी हो, उनके लिए 50% जो रिबेट की बात की थी, पासेस बनाने की बात की थी, उसको लेकर भी एसएफ तैयारी कर रही है, उसको लेकर भी एसएफ आगे रहेगी। कितना समर्थन मिलेगा आने वाले चुनाव में एसएफ को, छात्र छात्राओं का? अभी जो एक हमारा टारगेट है कि पूरे देश से अभी हम शुरुआत में अभी हमारा हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। 5 लाख स्टूडेंट्स जोड़ने का हमारा फर्स्ट टारगेट है कि 5 लाख स्टूडेंट्स हम एसएफ से जोड़ें। और जितने भी एजुकेशंस रिफॉर्म्स जो हम कराना चाहते हैं, एजुकेशंस की हम बात कर रहे हैं, रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, उसमें वो अपनी बात आकर रखें और उसमें वो हमारा सपोर्ट करें, सहयोग करें और वही उस रिफॉर्म्स के लिए आगे बढ़ें। उसको लेकर एसएफ एक पूरा अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के साथ मंच तैयार कर रहा है। क्या कुछ कहेंगे? एसएफ की इतनी बड़ी तैयारी हो रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जिन्होंने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। बिल्कुल। इसी तरह ASAP यानी एसोसिएशंस ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स भी देश की छात्र राजनीति को एक नई दिशा देगी। बिल्कुल। ASAP एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट जैसे मुद्दों पर काम करेगी, जो कि अरविंद केजरीवाल जी की पहचान है। युवाओं और छात्राओं की अगर बात की जाए तो उनको कितनी मजबूती मिलेगी एसएफ के द्वारा? क्योंकि अक्सर जब चुनाव होते हैं तो आप देखते होंगे उन बड़े लोगों को महत्वता दी जाती है, छात्र छात्राओं को पीछे कर दिया जाता है। क्या मानते हैं? मेरा ये मानना है NSUI और ABP दिशा भ्रमित पार्टी हो चुकी है और मुझे लगता है ASAP उनका एक ऑल्टरनेटिव बनेगी। जी, क्या कुछ कहेंगे सर? एसएफ की तैयारी हो रही है आने वाले चुनाव को लेकर? ये चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी है और इस बार जो चुनाव है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, हम बहुत मजबूती से लड़ने वाले हैं और चुनाव जीतेंगे, ये भी मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ। और हमारे जो इकाइयाँ हैं बहुत मजबूत हैं और इस वक्त हमारे सभी कार्यकर्ता वो सभी काम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे वो एक्टिव थे और आज भी हम छात्रों के बीच में एक्टिव हैं और लगातार हमारे जो छात्र नेता हैं वो कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, छात्रों के बीच में जा रहे हैं और छात्रों की जो भी समस्याएं वो सारी समस्याओं को हम उठाएंगे। और अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स में जैसे पहले बाहुबल धनबल का इस्तेमाल होता था, इसमें उन छात्रों को भी हम साथ में लेंगे, उन छात्रों को चुनाव लड़ाएंगे जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। ऐसे छात्रों को भी आगे लाया जाएगा, जो पढ़ाई में अच्छे हैं ऐसे छात्रों को लाया जाएगा ताकि एक अच्छी पॉलिटिक्स पूरे देश भर में हो। जी, क्या कुछ कहेंगे एसएफ को लेकर? 3 दिन पहले आप लोगों ने लॉन्च किया, तैयारी चल रही है चुनाव की। हमें तो बड़ा गर्व हुआ जब हमें पता चला कि केजरीवाल जी एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के यूथ में पॉलिटिक्स एक टैबू की तरह हो चुकी है। वो इस राजनीति से घृणा करने लगे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस करती आ रही है। जो बाहुबल की राजनीति हो, पैसों की राजनीति हो, धर्म की राजनीति हो, जात पात की राजनीति हो, उसके लिए दिल्ली में एक रेवोल्यूशनरी लीडर की तरह वो उभरे और अब स्टूडेंट्स विंग में भी, स्टूडेंट्स यूनियन में भी अब एसएफ ऐसे ही आगे बढ़ेगी। जो छात्र छात्रा हैं उनकी जो मुद्दे रहते हैं उन मुद्दों को भी उठाया जाएगा एसएफ के माध्यम से। जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको अवश्य उठाया जाएगा। हम कोई धर्म की राजनीति करना नहीं जानते, हम जात पात की राजनीति करना नहीं जानते। जो मुद्दा बच्चों के लिए आवश्यक है, जो बच्चों की सुविधाओं की बात है, हम उसको उठाएंगे, बच्चों की आवाज़ बुलंद रूप से उठाएंगे और उसको पूरा करेंगे। दीपक जी, एक लास्ट सवाल, छात्रों से क्या कुछ अपील करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर कि भाई किस तरीके से एसएफ का समर्थन करें, सपोर्ट करें, ताकि एसएफ मजबूती के साथ अपने छात्र छात्राओं की आवाज़ उठाने का काम करें? मैं सभी स्टूडेंट लीडर्स और सभी छात्र संगठनों में रहे स्टूडेंट लीडर से आह्वान करता हूं कि आप आइए और एसएफ से जुड़ें और एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बने। और आप में जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक शिक्षा क्रांति, मनीष जी के नेतृत्व में एक शिक्षा क्रांति आई है, उसी प्रकार से एसएफ से जुड़कर उस शिक्षा क्रांति में अपनी आहुति देने का काम आप सभी लोग करें। मैं आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि आइए और एसएफ से ज़्यादा संख्या में जुड़कर देश में शिक्षा क्रांति लाने का काम कीजिए। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे एसएफ को लेकर?
एसएफ को लेके लिए तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं, और दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए जो उनके छात्र संघ होते हैं वो उनके मुद्दों को ग्राउंड पे लेके आने का एक ज़रिया होते हैं। हम आर्टिफिशियल मुद्दों पे काम नहीं करेंगे, हम जो जेन्युइन मुद्दे जो यूनिवर्सिटी के हैं वही हम छात्रों को याद दिलाएंगे और उसके ऊपर हम काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने एसएफ के तमाम जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की है। एक बड़ी विंग बनाई जा रही है, लाखों युवाओं को, छात्रों को इसमें जोड़ा जाएगा। ना ये है कि एसएफ में कितने छात्र छात्रा जुड़ने वाले हैं और एसएफ किस तरीके से शिक्षा की रणनीति को आगे बढ़ाने वाला है, शिक्षा को मजबूत करने वाला है, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन प्रकाश के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।